इस वीडियो में हम लोग खिलजी वंश की बात करेंगे। खिलजी वंश से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है विच सुल्तान वांटेड टू लॉन्च ए न्यू रिलीजन बट उलेमाज अपोज द मूव। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान एक नया धर्म जो है लॉन्च करना चाह रहा था, लेकिन उलेमा जो है इसका अपोज किया। तो ऑप्शन है आपके पास बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इल्तुतमिश। तो अलाउद्दीन जो है एक नया धर्म जो है चालू करना चाह रहा था, लेकिन जो है उलेमाज के अपोज करने पर जो है इसको छोड़ दिया। तो फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एज्यूम द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट का उपाधि जो है किस सुल्तान ने धारण किया था? ऑप्शन है आपके पास बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी का जो है उपाधि धारण किया था और अपने आप को जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलता था। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन ही अटेंड किंगशिप ही वाज फुल्ली इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रॉम रूल्स एंड ऑर्डर ऑफ शरीयत फॉर विच सुल्तान बर्नी मेड दिस स्टेटमेंट। तो ये जो है स्टेटमेंट जो है किसके लिए दिया गया है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के लिए जो है ये बात बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड। तो सबसे कम समय के लिए जो है कौन रूल किया है? तो इसको याद रखेंगे। सबसे कम समय के लिए जो है खिलजी वंश रूल किया है और ये सबसे कम समय के लिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछ दिया जाए, अगर सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा समय तक जो है तुगलक वंश किया था, तुगलक वंश। तो इसको याद रखेंगे। यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं जो गुलाम वंश था, इसको थोड़ा कलर दूसरा ले लेते हैं। जो गुलाम वंश था आपका, तो गुलाम वंश जो है ये आपका कब से कब तक राज क्या था, शासन किया था? 1206 से 1290 तक। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है कितना साल शासन किया? 84 ईयर, ठीक है। तो 84 ईयर तक ये शासन किया। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो है सेकेंड नंबर पे कौन आता है? सेकेंड नंबर पे आता है खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश। तो खिलजी जो है ये 1290 से लेकर के 1320 तक शासन किया था, लगभग 30 साल तक, ठीक। तीसरे नंबर पे आता है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है ये 1320 से लेकर के 1412 तक शासन किया था, ये लगभग जो है 92 साल तक शासन किया था। उसके बाद चौथा नंबर पे आता है आपका सैयद वंश। सैयद वंश जो है ये आपका 1414 से लेकर के 1412 या 14 यहाँ पर लिखा जाता है। तो 1414 से लेकर के जो है ये कब तक किया था? 1450 तक, लगभग 36 ईयर। और पाँचवें नंबर पे जो है, पाँचवें नंबर पे आपका लोधी वंश। लोधी जो है कब से कब तक शासन किया था? 1451 से लेकर के ये जो है 1451 से लेकर के कब तक शासन किया था? 1526 तक, ठीक है। तो ये लगभग 75 साल तक शासन किया था। तो यहाँ पर जो है याद रखना है, सबसे कम अगर पूछा जाए तो सबसे कम शासन किया था खिलजी वंश 30 साल तक, और सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा शासन किया था तुगलक वंश। तो इसको याद रखना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए कौन सा दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश सबसे कम समय के लिए शासन किया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका खिलजी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है विच अमंग आर्मी कमांडर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डाइड फाइटिंग अगेंस्ट मंगोल। मंगोल से लड़ते हुए अलाउद्दीन का कौन सा कमांडर, आर्मी कमांडर जो है सेनाध्यक्ष जो मारा गया था? ऑप्शन है जफर खान, नुसरत खान, अल्प खान या फिर उलुग खान। तो जो जफर खान था वो जो मंगोल से जो है लड़ाई करते हुए जो है मारा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जफर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है पद्मिनी इज एसोसिएटेड विद अलाउद्दीन कंक्वेस्ट ऑफ चित्तौड़। सी वॉज द वाइफ ऑफ।
चित्तौड़ के शासक थे, उसकी वाइफ जो थी पद्मिनी, तो ये किसकी वाइफ थी, जहाँ जिस पर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, इस पर अधिकार कर लिया था। ऑप्शन है महाराणा प्रताप, रंजीत सिंह, राजा मान सिंह या फिर राणा रतन सिंह। तो ये जो है पद्मिनी किसकी वाइफ थी, राणा रतन सिंह की वाइफ थी। तो राणा रतन सिंह को जो है मार दिया था अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद जो है पद्मिनी क्या कर ली थी, जौहर कर ली थी। ठीक है, तो और ये जो है आपका जो पद्मावत बुक है मलिक मोहम्मद जैसी का, उसमें जो है ये कहानी दिया गया। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राणा रतन सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। पद्मिनी किसकी वाइफ थी, राणा रतन सिंह की। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेशन। अलाउद्दीन खिलजी के जब आक्रमण किया था तो उस समय में जो है देवगिरी का शासक कौन था। तो देवगिरी का शासक जो है कौन था, ऑप्शन है आपके पास रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर या फिर राणा रतन सिंह। तो जो देवगिरी का शासक था उस समय में, देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में जब मलिक काफूर आक्रमण किया था तो उस समय में जो है रामचंद्र देव जो था वो टैक्स देने के लिए जो है मान गया था कि हम जो है टैक्स देंगे। लेकिन 1305-6 के बीच में जो है ये टैक्स देना बंद कर दिया, जिसके कारण जो है मलिक काफूर फिर से इस पर आक्रमण किया और इसको हरा दिया। बाद में जो है इसका बहादुरी देख करके अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको जागीर लौटा दिया था और राय रयान की उपाधि दिया था इसको। तो जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रामचंद्र देव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है हुज आर्मी वाज डिफीटेड बाय द आर्मी ऑफ काकतीय रूलर इन 1303 एट वारंगल। वारंगल में जो है काकतीय रूलर जो है को किसके द्वारा जो है हरा दिया गया था। ऑप्शन है बस इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ विच सुल्तान वाज द खालसा लैंड डेवलप्ड ऑन ए लार्ज स्केल। तो ये ऑप्शन है आपके पास दिया हुआ, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है सबसे ज़्यादा खालसा लैंड आ गया था और यहाँ पर जो है आपका लगभग जो है जो लैंड पर जो टैक्स वसूला जाता था उसको मेजरमेंट करके उसके बाद जो है उसका 50% टैक्स लिया जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खालसा लैंड सबसे ज़्यादा जो है किसके समय में विकसित हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है कि द सुल्तान हु इज सेड टू हैव रेज द लैंड रेवेन्यू टू 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस। अभी हम लोग जस्ट पढ़े अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है जितना प्रोड्यूस होता था उसका 50% जो है अलाउद्दीन खिलजी टैक्स के रूप में ले जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड मार्केट रिफॉर्म। ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट रिफॉर्म किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसका सही आंसर जो है, इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ही हो जाएगा। मार्केट रिफॉर्म ये बहुत ही अच्छे तरीक़ा से किया था। वहाँ पर जो है आपका जब मार्केट रिफॉर्म किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो अलग अलग चीज़ के लिए जो है अलग अलग मार्केट जो है डेवलप किया था। जैसे ग्रेन के लिए अलग मार्केट था, कहीं आपको क्लॉथ या ग्रॉसरी लेना है तो उसके लिए अलग मार्केट था। जैसे अगर घोड़ा खरीदना है, कुछ मवेशी खरीदना है तो वहाँ उसके लिए अलग मार्केट बनाया गया था। और ये जो है मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करके रखा था। कहीं भी जो है कुछ भी आपका प्राइस में जो है आपका कोई भी जो है धोखाधड़ी नहीं कर सकता था। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन जो है अलाउद्दीन खिलजी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर इन्फोर्स्ड ए स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल सिस्टम ड्यूरिंग हिज टाइम। ऑप्शन है आपके पास अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर शेर शाह सूरी। तो मार्केट कंट्रोल पर जो है बहुत स्ट्रिक्टली जो है ये जो है कंट्रोल किया था मार्केट प्राइस को। कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी किया था। ठीक है,
कौन सामान कितना में बिकेगा उससे ज़्यादा जो है कोई भी नहीं बेच सकता है। ये सारा कुछ जो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको लागू कर दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि द मार्केट कंट्रोल सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। मार्केट कंट्रोल सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? गियासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द मेडिएवल इंडिया बेगेन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है किसके द्वारा चालू किया गया था? ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है पीडीएस बोलते हैं शॉर्ट में, पीडीएस। तो पीडीएस जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था सबसे पहले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज द फर्स्ट टू चार्ज घाड़ी और हाउस टैक्स। तो घाड़ी या फिर हाउस टैक्स और दो टैक्स जो लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसको याद रखना है, घाड़ी और एक चराई टैक्स, ठीक है, ग्रेजिंग टैक्स लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो यहाँ पे पूछ रहा है घाड़ी टैक्स या फिर हाउस टैक्स जो है किसके द्वारा लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ये लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज द बाउंड्री बिटवीन द दिल्ली सल्तनत एंड मंगोल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर 1306। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी और मंगोल के बीच में कौन सा नदी जो है बाउंड्री का काम करता था? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ब्यास नदी, रावी रिवर या इंदस रिवर या फिर सतलज रिवर। तो अलाउद्दीन के समय में जो है सिंधु नदी जो है इसका बाउंड्री का काम करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदस रिवर यानी कि सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको एक मैप दिया है और बोल रहा है कि ये जो मैप दिख रहा है आपको ये जो है पूरा किसके द्वारा जो है रूट जो है जीता गया था। तो इसमें ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजेंद्र चोल या फिर मलिक काफूर। तो मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, यही जो है इस रूट को फॉलो करके जीतते हुए आगे बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में स्टेटमेंट है ही कलेक्टेड रेवेन्यू बाय मेजरिंग द कल्टिवेटेड लैंड। तो ज़मीन जो भी कल्टिवेटेड लैंड था उसको मेजर करके उस वहाँ पर उसका रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है ही इन्फोर्स रेवेन्यू मेजर्स इन हिज इंटायर एम्पायर। तो पूरे साम्राज्य में ये जो है लागू नहीं किया था, ठीक है, दिल्ली के आसपास ही लागू किया था। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही एबोलिश्ड द पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर। तो प्रोविंशियल गवर्नर का जो है ये पावर जो है क्या किया था? समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है आपके पास दिया हुआ है 1 2 2 3 या 1 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर तो सही है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको असर्शन दिया हुआ है अलाउद्दीन डक्कन एक्सपेडिशन वेयर फाइनेंशियली वेंचर्स। नेक्स्ट इसका रीज़न दिया हुआ है ही वांटेड टू एनेक्स द डक्कन स्टेट। तो देखिए जो डक्कन एक्सपेडिशन किया था ये साउथ में जो आपका आक्रमण किया था, तो ये जो मेनली इसका फाइनेंशियल वेंचर ये तो सही है, लेकिन यहाँ वहाँ पर डक्कन में ये रहना नहीं चाहता था, ठीक है, उसको जीतना नहीं चाहता, बस वहाँ से जो धन लेकर के आना चाहता था। तो ये जो है इसका सही आंसर ए ट्रू हो जाएगा, लेकिन आर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में असर्शन है अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस प्राइस कंट्रोल इन दिल्ली। तो ये जो है प्राइस कंट्रोल क्या चालू किया था दिल्ली में, तो ये जो है चालू किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रीजन क्या, ही वांटेड टू पे लोअर वेजेज टू द आर्टिसन बिल्डिंग हिज पैलेसेस इन दिल्ली। तो यहाँ पर जो है आपका ये तो दिल्ली जो है ये आपका जो प्राइस कंट्रोल सिस्टम है वो दिल्ली में तो लागू किया ही था, तो ये तो सही होगा ही, लेकिन ये जो बिल्डिंग बनाने के लिए, पैलेस बनाने के लिए नहीं किया था, ठीक है। तो ये जो है मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए किया था, तो इसका जो है आर फॉल्स हो जाएगा।
तो ये जो है अभी हम लोग जो है देखे हैं किस वंश को, खिलजी वंश को। होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड को शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।